अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ F6 में, चाय फॉर यू। और मैं इनको मेंशन इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि इनकी जो सर्विसेज हैं हम उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, इसीलिए हम लोगों ने इस जगह को, इस प्लेस को सेलेक्ट किया। और मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि बिलाखिर एक गुमनाम शख्स, जो मेरे लिए गुमनाम था, यूँ तो उनको रियल इस्टेट के लिए एज ए एक्ट्रेस, एज ए मॉडल और एज ए पॉलिटिक्स में भी उनकी बड़ी जो है कारकर्दगियाँ हैं, उसके हवाले से उनको लोग बड़ा जानते पहचानते हैं। पर मेरे लिए वो एक गुमनाम सितारा रही हैं अब तक। हम लोगों की इतने टाइम से बातचीत हो रही है और हम लोग प्लान करते हैं आज भी। आमना जी हमेशा कहती हैं कि हम लोगों के सितारे मैच नहीं करते। तो अब बस ये समझ लें कि ड्रीम्स कम ट्रू, ऐसा कुछ हुआ है। मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आमना करीम साहिबा। आमना साहिबा, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। और स्पेशली लाहौर से ऑल द वे आए हैं इस्लामाबाद मेरे लिए हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आमिर कहाँ से हैं। आमिर कभी कहते हैं मैं लाहौर में हूँ, कभी कहते हैं मैं इस्लामाबाद में हूँ, फिर बाद में पता चला जी मरी से है इनका ताल्लुक। और हम कहते हैं मरी वाले बेवफा होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेवफा नहीं है। थैंक यू सो मच। और बड़े अरसे से हमारा एक राब्ता रहा है, कनेक्शन रहा है, लेकिन बस मुलाकात नहीं हो पाती। 2021 में हमारी आई थिंक फर्स्ट टाइम बात हुई थी मेरी वालदा के हवाले से, उनकी वालदा के हवाले से, क्योंकि मैंने इनकी वालदा के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इंटरनेट के ऊपर गलत थी, तो मैंने इनसे करेक्शन करवाई और मैंने इनसे पूछा कि उनके हवाले से भी एक इंटरव्यू आपको जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। आमना जी ही उनके हवाले से बातचीत करेंगी। तो आज का जो स्पेशली इंटरव्यू है वो इनको डेडिकेट करने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके इनके बहुत सारे माशाल्लाह से फैंस भी हैं और इनका अपना भी एक नाम है और शोबिज़ इंडस्ट्री में, और जिस फील्ड में ये गई हैं माशाल्लाह से इन्होंने अपना नाम बनाया है और अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़त से नवाजा। और हमारी खुशकिस्मती है कि इन्होंने हमारे लिए, हमारे यूट्यूब चैनल के लिए वक्त निकाला। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली जो हमने एक सरगोशियाँ सुनी हैं तो उसमें कितनी सदाकत है, जरा ये आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। इस दफा ही सदाकत है, इससे पिछली दफा में नहीं थी बिल्कुल भी सदाकत। तो मैं तो बहुत दफा सुनती थी कि माशाल्लाह मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे और शादी भी हो गई थी, सब चीज़ों की, लेकिन ऐसा नहीं था। बस रिसेंटली ये हुआ है और बहुत जल्द आप लोग फिर पिक्चर्स वगैरह भी सारी देख लेंगे। क्या बात है। और थैंक यू सो मच आपका ऑल द वे आने के लिए अगेन, बिकॉज मैं चाह रही थी कि हमारी किसी पुरफिजा मकाम पे शूट हो और एक बड़े अच्छी सी, लेकिन डे लाइट मिस हो गई क्योंकि जो मेरा मेकओवर है आज का वो किया है डिप्लेक्स ने। तो अब जब आप सैलून जाते हैं तो ज़ाहिर है वहाँ भी आपको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है, तो उनकी वजह से ज़रा सा ताखीर हो गई। लेकिन हमने कहा कि चलो कोई नहीं, कि कहीं भी बैठ के अच्छी सी गप लगाते हैं, चाय पीते हैं साथ में। और जी पता नहीं मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, आमिर कर रहा है, पता नहीं चलेगा। मैं ही क्वेश्चन करूँगा क्योंकि जो एक एज ए स्टार या फिर एक एज ए जो होता है ना परिस्टार, उनको छोड़ के एक हमारा फ्रेंड्स वाला भी जो है कनेक्शन है, तो इस वजह से मिक्सअप हो रही है चीजें। हाँ। अच्छा आमना जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि माशाल्लाह से आपकी जो वालदा एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट रही और उन्होंने तकरीबन 1 दर्जन के करीब फिल्म्स में काम किया और फिर उन्होंने छोड़ भी दिया। बिल्कुल एक अपने अच्छे टाइम में छोड़ दिया, पीक पे छोड़ दिया उन्होंने। तो मुझे बताएं कि क्या उनको देखते हुए आपको ये शौक हुआ, क्योंकि बचपन में आपने ये चीजें देखी होंगी, आप तो काफी सबसे छोटी हैं बहन भाइयों में। बिल्कुल बिल्कुल और ऐसे ही है। आप तो काफी जो है ना बाद में हुई, तो किस तरीके से उस वक्त तो उनको छोड़े हुए भी एक मुद्दत हो गई थी? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। वालदा का तो बिल्कुल घर में हमेशा, जैसे मुझे तो बचपन में पता ही नहीं था कि मेरी वालदा एक्ट्रेस है। और बचपन में एक वाकया है, मैंने अक्सर ये बात मैं कोट करती हूँ। बचपन में एक मूवी आई थी मेरी वालदा की, तो वो मैंने रात को देखी तो मैं नाराज हो गई अपनी वालदा से, क्योंकि उसमें उन्होंने एक बच्ची को मारा था। तो मैंने कहा आपने ऐसा कैसे किया? तो मैं इतनी इमोशनल थी और मुझे ना इतना ज्यादा कोई आइडिया था। फिर बड़े होने के बाद हाँ ये था कि मैं बहुत फिल्मी बनती थी, मुझे बहुत शौक था। अच्छा। मूवीज का और सॉन्ग्स का, डांस का, और मिरर के आगे खड़े होकर एक्टिंग करना एंड ऑल दैट, वो जो टिपिकल शौक होते हैं। जी। और उसकी वजह से फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा नहीं मैंने आना है। तो फिर मैंने अपनी वालदा से कहा, तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली बात है वालिद, मैंने आपको जैसे कि सारा हमारा बैकग्राउंड पता है आपको कि वालिद की तरफ से परमिशन नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। सो आई सेड कि नो मुझे काम करना है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने खुद काम छोड़ दिया था शादी के बाद, तो आप भी, आपको नहीं इजाजत मिलेगी। एनीवे छुप छुप के मैंने कुछ करने की कोशिश की काम, तो वो फिर सिलसिला आगे। स्टार्ट मॉडलिंग से किया था या एक्टिंग से? या एक्चुअली मैंने 2000 में 2001 की बात है, ये इतनी पुरानी बात है, समझ रहे हैं। 1 और 2 की, उस वक्त एक राब्ता मैगजीन होता था, उसका एक शूट था
जो कि मेरी समझे वो भाई बने हुए थे, मेरे भाई के बड़े अच्छे दोस्त थे, उनकी वाइफ का था वो शूट। तो उन्होंने कहा मेरी वाइफ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम जरा ब्लंट टाइप हो, तुम उसके साथ चलो, उसका मॉरल बूस्ट होगा। तो जब मैं शूट के लिए गई हूँ तो उन्होंने मुझे आगे से कहा कि आप कर लें, ये लड़की नहीं कर सकती है इतना अच्छे से काम। तो मैंने कहा नहीं, मेरी दोस्त है तो मैं उसका काम क्यों छीनूं। तो उन्होंने कहा आप फिर होस्टिंग करें, क्योंकि आप जो अब्रप्ट जवाब देने की जो आपकी आदत है, तो आप होस्टिंग में बहुत अच्छी रहेंगी। यानी मैं बात हुई, खत्म हो गई। फिर नेक्स्ट डे एक सैलून का शूट था, उन्होंने मुझे बुला लिया हेयर स्टाइलिंग का। अच्छा। फिर 2002 की बात एग्जैक्टली और 2003 में फिर मैंने कुछ मॉडलिंग की, कुछ किया। देन उसके बाद घर वालों को पता चल गया था, वालिद को, अम्मी को तो हर चीज़ पता होती थी। तो फिर मैंने रोक दिया काम। फिर दोबारा से मैंने शुरू किया काम 2006 में, 2007 से ऑनवर्ड्स। फिर बीच में मैंने एक आता था शो आता था ख्वाजा नवीद की अदालत, वो रियल स्टोरीज को एक्ट करवाते थे न्यू कमर से, वो काम किया मैंने। फिर उसके बाद आगे बढ़ते 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 आपका अल्लाह भला करे कि मॉडलिंग भी हुई, टीवी के भी काम हुए, साथ साथ चीज़। पहला ड्रामा कौन सा किया आपने और किस तरीके से आपको अप्रोच किया गया? क्या थ्रू मॉडलिंग ही किया गया या फिर किसी ने वैसे आपको देखा और आपको? नहीं, मतलब उस वक्त ये होता था कि मैं खुद नहीं काम करना चाहती थी या कुछ मेरे दिमाग में भी नहीं था। ये जब मैंने आपको शूट की बात बताई है ना, ये 2000 की बात है कि जब मैं मतलब अपने स्कूल डेज में थी, तो हम लोग जैसे रोड पे जा रहे हैं, ऑन द वे थे, खातून मिली, उन्होंने कहा कि आप पॉन्ड्स का टीवीसी है तो वो आप करना चाहते हो। उस वक्त सारा चौधरी बड़ी पीक पे थी, जिन्होंने अब हिजाब कर लिया है, मैं जानता हूं। तो उनका भी समझे स्टार्ट ही था, तो सारा ने फिर वो ऐड किया था। तो उसके लिए मुझे उन्होंने चलते ऑफर कर दी कि यहाँ चले जाइएगा, ऑडिशन दे दीजिएगा। अच्छा। तो 1 by 1 इस तरह से अपॉर्चुनिटीज आती रहती थी। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा सा एक बंदे को होता है, इतना बड़ा डिसीजन करियर का लेना आसान नहीं होता। फिर ये है कि फैमिली से भी है कि वालदा ने सिर्फ साथ दिया, बाकी किसी ने फैमिली में इतना सपोर्ट नहीं किया, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम थी। बिल्कुल। ड्रामा नाम जो पहला था वो कहानियाँ। मैं कमर्शियल पे इसलिए चली गई, मैंने को स्टार्टिंग वो थी। देन उसके बाद कहानियाँ एक आता था, T1 का सिंगल सीरीज थी। वो तो सिंगल सीरीज कहानियाँ में मैंने स्टार्ट किया और शौक में वो मतलब एक छोटा सा कैरेक्टर था। फिर उसके बाद लीड जो मुझे मिला वो माला, एक काफी फेमस ड्रामा था फहीम बरनी का, उससे वो पूरा टाइटल मैंने उसका प्ले किया, वो बहुत अच्छा था। फिर काहे को भी आई विदेश और मीनू का ससुराल, हाँ वो सारे थे। खानदानी शुगलिया जैसे उन्होंने नाम लिया, वो एक था। फ्रेंड भी हैं, कजन भी हैं। हाँ, इस वक्त आपने उनको कैमरा डिपार्टमेंट पकड़ा दिया है और कल से ये हमारा इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है। और आज भी लगा था मेरे को कि नहीं होगा, है ना? मुझे ऐसा फील हो रहा था हल्का हल्का कि पता नहीं शायद किस्मत साथ नहीं दे रही, वाकई बकौल आमना जी के सितारे नहीं मिल रहे। तो ये कि अच्छा आमना जी, कुछ ऐसी बात बताएं अपने बारे में जो आज से पहले आपने इंटरव्यू में कभी भी किसी को ना बताई हो। मैंने इतना इंतजार किया है 3 साल, कुछ ऐसा बताएं, सीक्रेट बता दूं। हाँ, कुछ सीक्रेट रिवील करें आज जो आपने कभी ना शेयर किया। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो कुछ हद तक लोगों को पता चल चुकी हैं और कुछ हद तक लोगों ने भी पता है। बेसिकली मैंने रिसेंटली कुछ एक सिलसिला एक मेरा ऐसा चला, कुछ हालात ऐसे हुए मेरे साथ कि कभी कभी हम अपना इलाज हमें खुद करना पड़ता है, और जब हम अपना इलाज करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम में क्या हिडन स्किल्स हैं ऑल दैट। सो मैंने पाम रीडिंग स्टार्ट की है और आपने वो मेरी पॉडकास्ट भी देखी होगी जो मैंने कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे की थी। तो वो एक मेरे लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और उसमें बड़ा मज़ा भी आ रहा है मुझे, क्योंकि डिफरेंट तरह के लोगों को देखने का मौका मिलता है और उनके हाथ देखने का मौका मिलता है, शक्ल नहीं, फेस रीडिंग भी होती है। लेकिन दिस इंटरव्यू मैं भी दिखाऊंगा। डन हो गया बस। तो वो पाम रीडिंग एक शौक था, मेरे मामू करते थे, फैमिली में होता था, नाना करते थे, सुना है, मैं उनसे मिली नहीं हूँ, उनकी डेथ हो चुकी है। तो उसके बाद ना मेरे पास एक समझिए एक फैमिली से एक मोरूसी कह लें, एक हमारा सिलसिला है। तो देखिए लेट्स सी कि शायद आगे फ्यूचर में मैं कुछ करूं इस पे। चलिए, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। अल्लाह पाक, अल्लाह ने आपको हर जगह पे माशाल्लाह से इज्जत दी है। आमीन, आमीन। और आपने उसे समेटा है अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा ये बताइए कि कभी फिल्म्स में काम करने का इत्तेफाक हुआ या स्टेज के ऊपर? फिल्म में मैंने किया था, चौधरी फिल्म थी, उसकी कराची में शूट हुई थी, चौधरी असलम की लाइफ पे बनी थी। अच्छा। उसमें मैंने काम किया है और इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा और एक समझे एक तवील सी। अच्छा आमना जी, आप फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा घूमी हैं और पाकिस्तान में भी बहुत आपने, आई थिंक आपने ऑलमोस्ट सारी अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान स्पेंड की, पर बाय भी आप चली गई थी। कुछ घरेलू मसले मसाइल भी थे, अगर आपको ठीक लगे, अगर आप बेहतर समझे तो आप हमारे व्यूअर्स के साथ कुछ शेयर कीजिएगा
कि वो क्या प्रॉब्लम्स थे, अगर कोई बहुत ज्यादा पर्सनल नहीं है तो, ठीक है। और ये बताइएगा कि बाहर जाके आपने क्या चीजें ऑब्जर्व की कि क्या चीज पाकिस्तान में कम है और क्या चीज वहाँ ज्यादा है, या वहाँ किस चीज को हम जाके हम पाकिस्तान को मिस करते हैं? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान से बाहर जब हम होते हैं तो हम ऑब्वियसली बात है, हमें जितनी लिबरल यहाँ पे हम लाइफ गुजारते हैं हमें कदर नहीं आती। अभी भी हालात आपको पता है मुल्क के कितने टफ चल रहे हैं, तो हम सब बहुत सारे लोग हैं और हम भी बातें अगर करते हैं ये कहते हैं पाकिस्तान से मूव हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, लेकिन मसला ये है इस वक्त जो हालात है ना उनकी रोशनी में बहुत मुश्किल है बाहर सेटल होना और पाकिस्तान से भी मूव करना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसके लिए भी एक बहुत खतीर रकम की ज़रूरत होती है। नंबर 1 बात ये। नंबर 2 बात ये है कि पाकिस्तान से बाहर क्या मिस करते हैं आप, तो ऑब्वियसली बात है जो लिवरेज हमें यहाँ है, जैसे कि अब आपको पता है अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में हों तो जब तक हम परमिशंस नहीं ले लेते हम ऐसे आउटडोर पे शूट्स नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे बहुत जान पहचान हो, बहुत आपके क्लोज कनेक्शन हो, यहाँ पे तो कहीं भी आप कैमरा रख के वीडियोस भी बना रहे होते, पिक्चर्स भी बना रहे होते, कोई क्रॉस चेक नहीं होता। फिर उसके बाद ये है कि यहाँ सोशल बैरियर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, आप बहुत सारे काम आज़ादी के साथ कर सकते हैं। हम कोई ट्रैश भी फेंक देते हैं, विच इज़ नॉट गुड, आई नो, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप पे फाइन नहीं होता। हम कितने सिग्नल तोड़ते हैं, कितनी गलत चीज़ें भी हम करते हैं, लेकिन हमें कोई ऑब्जेक्शन उस पर नहीं लिया जाता, जो कि लेना चाहिए, कानून होना चाहिए। लेकिन मकसद ये बताने का इस बात पे कि फिर भी हम अपने मुल्क की कदर नहीं करते कि हम यहाँ पे सब जो है ना बादशाह और मलका की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सेकेंडली से प्रॉब्लम ये है कि बाहर अच्छा ये है कि फीमेल्स के लिए सेफ है, यहाँ ये है कि खवातीन की अब तो खैर बहुत चेंज हो गया माहौल, रिस्पेक्ट लेवल बहुत अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी ये है कि अभी भी हमारे यहाँ खवातीन की रिस्पेक्ट लेवल या कुछ चीज़ों में अभी भी कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं औरतें, या स्ट्रगल कर रही हैं, या कानून नहीं है। जैसे अभी एक कारसाज इंसिडेंट हुआ है जिसमें खातून मुलविस है। मैं पॉलिटिकल वे में भी सोचती हूँ और मैं मुल्क के लिए बहुत सोचती हूँ, क्योंकि रिसेंटली अभी मैंने अपना NDU से एक वर्कशॉप भी कंप्लीट की है, तो वहाँ से आने के बाद आप जरा और पेट्रियोटिक हो जाते हैं। और तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में जो लाकानूनियत है उसको थोड़ा सा होना चाहिए, ड्रग्स पे और इन शोबों पे हमें काम करना चाहिए कि अगर ये सब चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी, हमारा मुल्क इन सब चीज़ों से पाक साफ हो जाएगा, तो बहुत बेहतर है हमारा पाकिस्तान। सही कह रही हैं। अच्छा, आमना करीम के ऊपर तो लोगों को बड़ा क्रश होता है, बिलाशुबा, ये किसी जो है ना कहने की जरूरत नहीं है। क्या आमना करीम को कभी किसी पे क्रश हुआ है? बहुत बार हुआ है, मुझे बहुत दफा प्यार हो जाता है। कोई पाकिस्तानी सेलिब्रिटी हो या फिर कोई किसी से भी इंस्पायर होगी हो, मतलब आपने यहाँ तक सोच लिया हो कि यार काश मेरी इससे शादी हो जाती, आज नहीं छोड़ेंगे? लेट मी थिंक, एक्चुअली मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ क्रश रहे हैं मेरे। होता है। यार बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने। अच्छा चले मैं आपको थोड़ा और मुश्किल में डाल देता हूँ, पॉलिटिक्स में आप का क्रश कौन था? आप बोले ना ये क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि जो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाए, आसान भी हो जाए और डिफिकल्ट और भी हो जाए। और एक्ट्रेस का भी आपने बताना, एक क्रश आपने बताना। एक बताने। अच्छा जी, यार कसम से मैं ब्लैंक हो गई हूँ। मैं बड़ी बोल्ड बनती हूँ, जबकि आमना करीम कहीं पे भी किसी को टक्कर दे सकती है। यस, ये जो है ना ये मुझे भी टक्कर मार सकती है, बट यहाँ पे आके पिघल गया। औरत ही हूँ ना, इवेंचुअली लोग मानते नहीं है, कहते तू तो लड़का हो पूरी, लेकिन यार हूँ तो खातून ही ना। देखिए पॉलिटिकली तो जो है उसको सरप्राइज रहने दें, चूंकि फिर उसके बाद अगर बहुत सारे मामला खुल जाएंगे, फिर तो सब कुछ ही रिवील हो जाएगा ना। तो एक मसला ये है कि वो जो हैं वो जिंदगी के साथी भी बन चुके हैं, क्रश जो थे। अच्छा, तो जब नाम बताऊंगी तो फिर सब कुछ बताना पड़ जाएगा, तो सिर्फ थोड़ा सा इंतजार कर लें इस चीज के लिए। जरूर। और फिल्म स्टार्स में या मेरी ना थोड़ी पड़ोसी मुल्क का भी नाम ले सकते हैं। अच्छा, मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है, मुझे बस शाहरुख खान पसंद है, और मुझे शाहरुख खान हर उम्र में पसंद है। मतलब पहले भी अच्छा लगता था, अभी भी अच्छा लगता है। वो 70 साल का हो जाएगा, मुझे वो तब भी अच्छा लगेगा। वो सिर्फ एक अल्टीमेट स्टार है। मोहब्बत, यस, जिसको आप बिंदास सबके मुंह के सामने भी बोल सको। हाँ भाई, वो बड़ा, उसकी उम्र बड़ी है, हमारी भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? है नहीं, क्रश को कोई प्रॉब्लम है, वो भी पठान है, तो पठान कोई मसला नहीं है। ये सबसे बेस्ट हो गया। अच्छा आमना जी, ये बताइएगा कि ये गुड न्यूज हमें कब तक सुनने को मिलेगी? नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, शादी या फिर नहीं शादी, चूंकि अभी सिर्फ बात पक्की हुई है जस्ट। लेकिन ये है कि इसी वजह से मैंने अपना सिटी भी चेंज करना, और फिर ये कि बड़ी मुश्किल होती है आप एक शहर से दूसरे शहर में सेटल डाउन होना एंड ऑल दैट, बट
इट्स ओके, मोहब्बत में तो लोग 7 समंदर पार कर लेते बेशक हैं, तो बेशक क्या हो ऐसे गया, ही, एक शहर से क्या बेशक जाता है, जी, कोई बेशक क्या ऐसे ही। मसला है। अच्छा आमना जी, मुझे एक चीज बताइएगा कि मैंने जो सबसे ज्यादा एक चीज मिस की कि आपने बहुत कम काम कर दिया। मैं पूछना चाहूंगा कि इसकी क्या वजह है, कि क्या आप किसी साजिश का शिकार हुई या फिर आपने जानबूझ के छोड़ दिया, क्योंकि आपने माशाल्लाह से अपने वालिद की खिदमत भी बहुत की। वो मैंने एक जो है वो एक जो है डिफरेंट पोर्शन है, वो हम जो वालदा वाला इंटरव्यू उसमें भी जिक्र करेंगे। हाँ। तो मुझे ये बताएं कि एक तो चलें वो घरेलू जिम्मेदारियां तो चलती रहती हैं, पर ऐसा क्या वजह हुई कि आपने ड्रामा इंडस्ट्री बिल्कुल ही छोड़ दी? क्या कोई इसमें साजिश थी, क्या था, प्लीज आप बताइएगा। आप कह सकते हैं इसको साजिश ही कह सकते हैं, क्योंकि आई वॉज द वन जो एक वक्त में 4 प्लेस जिसके ऑन एयर थे, और कमर्शियल्स भी होगा, स्टिल शूट्स भी होगा, मतलब मैं हर शोबे में काम करती थी। मेरी कोई इतनी टॉल हाइट नहीं थी, लेकिन मैं रैम्प भी करती थी उस वक्त, और मैंने मतलब माशाल्लाह बहुत काम किया। लेकिन फिर सर्टन एक लॉबी थी, कुछ आर्टिस्ट थे, उनका अब शोबिज में एंट्री हुई, और उसके बाद फिर ऐसा होने लग गया कि मुझे जो तकलीफ होती थी, मुझे ये होती थी कि मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, मैं इतने अरसे से शोबिज़ में हूँ, उसके बावजूद भी मैं अगर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कर रही हूँ या सेकंड लीड कर रही हूँ, और मेरे साथ बात की आई हुई लड़कियाँ लीड पर हैं, तो मुझे थोड़ी सी कुछ मेरी भी गलती है कि मैंने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को दिल पे ले लिया, महसूस किया। मुझे अपना स्ट्रगल करना चाहिए था। जी बिल्कुल। और उस वक्त ये था कि उस दौर में ना लीड की बड़ी वैल्यू होती थी। आज 10 साल अगर हम पीछे चले जाते हैं, आजकल ये है कि 2 सीन भी मिल जाए ना तो बड़ी बात है। और उस वक्त शायद हमें शोबिस की इतनी कदर भी नहीं थी। आप इस वक्त आपको भी पता है, आप भी माशाल्लाह हम काम कर रहे हैं कि स्ट्रगल कितनी है। और उस वक्त ये था कि प्लेट में रख के हमें चीजें मिल जाया करती थी। तो फिर जब वो लीड पे काम नहीं मिल रहा था, टॉप स्लॉट पे मैं नहीं आ रही थी, तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी और मुझे बड़ा गुस्सा आता था इस चीज पे। फिर ये था कि सडन लॉबी का काम ये था कि हर जगह पे मुझे इम्पंक्चुअल डिसाइड कर देना, या फिर ये कहना कि मैं टाइम नहीं देती, फोकस नहीं है मेरा काम पे। मतलब इतनी अफवाहें मेरे लिए फैलाई गई कि अभी मैं जो वर्कशॉप करने के लिए गई थी एनडीयू, में नाम नहीं लेना चाहूंगी, एक साहब थे, वो प्रोड्यूसर थे ड्रामास के। अच्छा। तो वो वहां भी आके ही वाज कॉन्स्टेंटली सेइंग दिस कि आप सेट पे टाइम पे नहीं आती थी, ना पुरानी गड़े मुर्दे उठाना। अच्छा। तो हमारे शोबिज में एक बड़ी तकलीफ दे एक हैबिट है लोगों की, हम भूलते नहीं है। और जो आज से 10 साल पीछे अगर जाएं, तो वो एक शख्स अगर वो असिस्टेंट था और आज वो टॉप प्रोड्यूसर बन चुका है या डायरेक्टर बन चुका है, तो वो ग्रज रखेगा कि जब एज असिस्टेंट मैंने उसके साथ जो सलूक किया है ना, वो याद रखेगा, अच्छा बुरा हर चीज, और फिर वो उसी हिसाब से मुझे ट्रीट करेगा। तो हमारे शोबिज में कीना परवरी बहुत है, जो मेरे ख्याल से इसी वजह से एक सर्टन लॉबी इस वक्त काम कर रही है। और बहुत से एक्टर्स हैं जो मेरे साथ की लड़कियां, मुझे दिख ही नहीं रही इंडस्ट्री में कि वो गई कहाँ है बेचारी। बाकी मैं इनकी बात से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखें, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और कब किसने आना किसने चले जाना नहीं पता चलता। अगर आपके जो पर्सनल जो इश्यूज़ हैं, अगर उनको साफ कर लेंगे ना, तो मेरे अंदाजे में आपकी आने वाली ज़िंदगी समझ जाएगी। क्योंकि ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए इंसान को कि इस ज़िंदगी के बाद भी एक ज़िंदगी है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप किसी का हक मारेंगे ना, तो वो आपका अगली दुनिया में मारा जाएगा। और किसी के रास्तों में कांटे ना बिछाएं, आपके रास्ते में भी फूल ही किसी के लिए अगर आप कुछ कर नहीं सकते ना, एटलीस्ट उसके रास्ते जो हमवार हो रहे हैं उनको होने दीजिए। और हमारे शोबिज में यूं गॉसिप्स होती हैं, यूं रूमर्स उड़ाई जाती हैं, और किसी का भी करियर हम बना देते हैं। मैंने बड़ी दफा सुना है आमना करीम ने शादी कर ली, आमना करीम के बच्चे भी हो गए, और दुबई चली गई, पाकिस्तान मैंने बड़ी छोड़ दिया है। बल्कि मैंने कहीं नहीं मुल्क छोड़ा, मैं जाती भी हूँ तो फॉर द टाइम बीइंग कोई काम होता है, कोई प्रोजेक्ट होता है, जो कि रियल एस्टेट पे भी मेरा ताल्लुक था। 15 till 18 मैं यूएई शिफ्ट होकर यही काम कर रही थी, फिर वापस आई, फिर केपी गवर्नमेंट के साथ हम लोग के कुछ प्रॉपर्टी के ही काम थे, वो चलता रहता था। फिर इसी में पॉलिटिक्स का शौक हुआ, फिर पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली शौक में। तो बस सारे काम ट्राई किए, लेकिन अल्टीमेटली 8 साल के गैप के बाद जब मैं इस्लामाबाद वापस आई, तो मुझे ऑफर हुई टीवी शो की, जिसको मैंने होस्ट करना था, खेलियां के नाम से। तो वो जब स्टार्ट हुआ तो मुझे पता चला आफ्टर लॉन्ग गैप दैट आई शुड वर्क अगेन। बिल्कुल आपको करना चाहिए, बिल्कुल। बाकी यह है कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा और इतनी अच्छी गुफ्तगू हुई, और वाकई एक मुद्दत के बाद मुलाकात हुई। लगता ही नहीं है कि हम पहली बार मिले हैं, बिल्कुल हमें ऐसे लगता है हम सदियों से मिले हैं। और मैं स्पेशली थैंक्स करूंगा मुर्तजा यासीन का, जो इस वक्त कैमरे पे हमारे साथ मौजूद है। मुर्तजा यासीन नाम है इसका। बिल्कुल। और कल से हमारा बेचारा ये खड़ा हुआ है कब से बैक द कैमरा, उसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
और आमना जी बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ बहुत थैंक्स। शुक्रिया। इन्होंने एक हमारे लिए एक अरेंजमेंट भी किया है कुछ, वो आप बता बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, अभी हम जाके इनका हाई टी प्लेटर ट्राई करेंगे। और सेकेंडली आमिर, सबसे अच्छी बात ये है कि आप यहाँ पे आए, लेकिन अब आपने आना है कराची और आपने कमिट मुझसे किया है, तो जरूर, बिल्कुल जरूर। आए। और ये भी माशाल्लाह इनमें भी हिडन स्किल्स हैं एक्टिंग वगैरह के बस, लेकिन ये कि सोच अभी बहुत रहे हैं, सोच सोच के इन्होंने कहा मेरे पास बड़ा टाइम है, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं कर लूंगा काम। नहीं नहीं, मैं आपकी एज के बराबर का ही हूँ ऑलमोस्ट। नहीं 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 चलो ठीक जी, है बहुत बहुत व्यूअर्स, शुक्रिया। अब मुझे इजाजत दें। और माशाल्लाह से आमना जी लुकिंग वेरी ग्रेट अरे। और बहुत अच्छी लग रही हैं। डिप्लिक्स वालों का मैं बहुत शुक्रिया Credit जाता आपके है। कहने से पहले मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि बिल्कुल। हमारी जो हीरोइन है हाँ। उनको उन्होंने सजा के इतना खूबसूरत पेश किया, आए, और thank you। ये जितना भी क्रेडिट है ये सारा का सारा आपको जाता है। Thank अब मुझे इजाजत दें, उम्मीद है कि ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा, और मैं एक दफ़ा फिर से चाय फॉर यू का शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वहीं पे हो रही है। मुझे इजाजत दें आमना जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, ढेरों दुआएं, और इंशाल्लाह जल्द दोबारा मिलेंगे। इंशाल्लाह, आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। हाफिज।